गौ माता की, गौ माता की। आज पावन बेला है और अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी की जन्म जयंती के साथ साथ पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन का आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं। भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्मस्थल का चुनाव करते हैं और इसी संदर्भ में ये 13वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश तिरुपति में शुरू हुआ है। आज प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस का दूसरा सत्र है। आज हमारे बीच कई गणमान्य अतिथि, संत, पीठाधीश्वर आदि पधारे हुए हैं। इनके संवाद को श्रवण करना है, अपने जीवन में उतारना है। जय गौ माता। జై గోమాత। భగవాన్ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క పవిత్ర భూమి తిరుపతికి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం। ప్రతి సంవత్సరం పంచగవ్య విద్యాపీఠం మరియు పంచగవ్య డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ కలిసి దేశంలోని పుణ్యక్షేత్రాలలో పంచగవ్య వైద్య మహాసభని నిర్వహిస్తున్నాయి। ఇది మన గవ్యసిద్ధ కుటుంబం కొనసాగిస్తున్న ఒక గొప్ప సాంప్రదాయం। దీని ముఖ్య ఉద్దేశం గోమాత ఆధారిత వైద్య క్షేత్రాన్ని అభివృద్ధి చేసి దాని మహిమను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం। అలాంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రేరణాత్మక సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ సంవత్సరం 13వ పంచగవ్య వైద్య మహాసభను తిరుపతి అనే ఈ దివ్య నగరంలో నిర్వహించడం। నేను బాలగవ్యసిద్ధ కీర్తికృష్ణజ, నేను గవ్యసిద్ధ ప్రదీప్ ఎస్। ఈ పవిత్ర మహాసమ్మేళనానికి మీ సూత్రధారిగా మీ అందరినీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నాం। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पवित्र भूमि तिरुपति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक वर्ष पंचगव्य विद्यापीठम एवं पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन संयुक्त रूप से भारत के विभिन्न पवित्र स्थलों पर पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन का आयोजन करता है। यह गव्यसिद्ध परिवार की गौरवशाली परंपरा बन चुकी है, जिसका उद्देश्य गौमाता आधारित चिकित्सा विज्ञान को बढ़ाना और विश्व तक पहुंचाना है। इसी प्रेरणादायक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष को 13वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य नगरी तिरुपति में आयोजित किया जा रहा है। मैं हूँ बाल गव्यसिद्ध कीर्तिकृष्णजा और मैं हूँ गव्यसिद्ध प्रदीप एस। और इस पावन सम्मेलन की आपकी सूत्रधार बनकर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। ये दिवस के लिए हम सालों भर वेट करते हैं, क्योंकि हम सब लोगों का मिलने का एक चांस रहता है साल में एक बार, और ये साकार होता है इस मंच पे। तो इसलिए इस मंच पे मैं अभी बुलाना चाहता हूँ मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् न तेतरादिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्झरं न तादिकापदुर्धरं न तेतरादिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्झरं न तादिकापदुर्धरं सुरेश्वरं निरीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम्
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेधरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेधरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनादिमाजनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनादिमाजनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् विचिन्तयामि सन्ततम्। हमारी तरफ से गौ माता की, हमारी तरफ से भगवान को प्रार्थना, हमारी प्रार्थना प्राप्त होगी। इसलिए मैं एसवी म्यूज़िक एंड डांस कॉलेज अकेडमी का बहनों को बहुत आभारी हूँ। और अभी अगला कार्यक्रम रहेगा स्वागत भाषण पूजनीय गुरुजी से। ఇప్పుడు గురూజీ స్వాగత ప్రసంగం చేస్తారు। 13वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन और उसका प्रथम दिवस द्वितीय उद्घाटन समारोह में पधारे हुए हमारे परम पूज्य आचार्यगण एवं आदरणीय अतिथिगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में पधारे हुए सभी गवसिद्ध भाई बहन, बाल गवसिद्ध बालिकाएं और समस्त गौ प्रेमीगण, आज के इस उद्घाटन समारोह सत्र में हमारे बीच पधारे हुए परम पूजनीय जगतगुरु पीपादेश्वराचार्य श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज पधारे हुए हैं। आप वृंदावन से हैं और आपका गाय की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला स्थली जानी जाती है, जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा कम क्षेत्र में गौशालाएं हैं और गौवंश हैं, वहाँ पर बहुत सारी गौशालाओं से जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय बलराम बाबा जी। सभी गौशालाओं को बराबर स्नेह आपके द्वारा मिलता है और पूरे भारत में घूमते हुए भ्रमण करते हुए गाय रक्षा और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के कार्य में अपना पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया है। तो ऐसे महानुभूति परमादरणीय बलराम बाबा जी, आपका गवसिद्धों के इस मंच पर आदरणीय स्वागत है।
गौरक्षा एवं सनातन धर्म की रक्षा की दिशा में ऐसी ही हमारे पास दूसरे परम आदरणीय विभूति हैं जगत गुरु पीपादेश्वराज माफ़ करना परम पूज्य श्री पेनु गोंडा पीठाधिपति श्री प्रज्ञानंद सरस्वती स्वामी जी गारू, आपका भी गविसिद्धों के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी गौरक्षा की दिशा में पूरे देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा जो है आंदोलन किए हैं। बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जो आपके संरक्षण में आंध्र प्रदेश में संचालित हैं। आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच श्रीमद् भगवत कथा वाचक आदरणीय स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज, जो आप पंजाब से हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप गविसिद्ध भी हैं। आपने अपने श्रीमद् भगवत जी की कथा में गाय को बहुत ही विशेष स्थान दिया है और पूरे पंजाब में गौरक्षा का आप आंदोलन चलाते हैं। ऐसी विभूति हमारे बीच में है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गविसिद्धों के इस मंच पर। हमारे बीच तमिलनाडु में एक संगठन है हिंदू मुन्ना ने, जिस संगठन ने तमिलनाडु के मंदिरों की रक्षा की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, पहले भी आज भी। और इस संगठन के पास बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म और गौरक्षा के लिए समर्पित किया है। ऐसे ही महानुभूति हमारे पास यहाँ पर आज पधारे हुए हैं ब्रह्मचारी तिरु परमेश्वरन जी, उपाध्यक्ष हैं आप, वाइस प्रेसिडेंट हैं हिंदू मुनानी संगठन के। अतिथियों की श्रृंखला में हमारे बीच पधारे हुए हैं तिरु भानु प्रकाश रेड्डी जी। आप तिरुमल तिरुपति देवस्थानम जो संचालन बोर्ड हैं, आप इसके वर्तमान सदस्य हैं। हमारे बीच ये तिरुमल तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के एक्स प्रेसिडेंट, एक से बोर्ड मेंबर भी पधारे हुए हैं श्री रामुलु जी। श्री रामुलु जी का जो जीवन है यह भी पूरी तरह से गाय को समर्पित है। बोर्ड मेंबर होते हुए भी यहाँ तिरुपति में आपकी गौशाला है और आंध्र प्रदेश में बहुत सारी गौशालाओं के संचालन में आपका मार्गदर्शन रहता है। विजयराम जी और कोई बचे? हाँ, शांतनु जी। हाँ, क्या नाम है? शांतनु और डीएसपी साहब है। हाँ, तो उसको शांतनु जी लेके आता। हाँ, शांतनु जी। हाँ, ये डीएसपी। हाँ, शांतनु जी लेके आता। हाँ। विश्व हिंदू परिषद से आप सभी परिचित होंगे। इस संगठन के सचिव, संयुक्त सचिव, मैं सही हूँ शांतनु जी? संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शांतनु जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अस्थानु मलयम जी, माफ़ करना मैंने नाम का उच्चारण सही नहीं कर पाया। अस्थानु मलयम जी, आप तमिलनाडु से हैं और अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए और गाय के लिए प्रवास में आपने बिताया है। हमारे बीच अतिथि के में पधारे हुए हैं तिरुपति शहरी क्षेत्र के डीएसपी साहब श्री के विजय शेखर जी।
आप उन पुलिस अधिकारियों में एक हैं जो ड्यूटी करते हुए भी गाय की रक्षा के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। हमारे बीच अभी पधारे हैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी बजाज। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आएं। आप तमिलनाडु राजस्थानी संघ के एक्स प्रेसिडेंट हैं और आपने तमिलनाडु में हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी थी। जी। तो आज के इस उद्घाटन समारोह में हमारे सभी माननीय अतिथि और उनका एक संक्षिप्त परिचय मैंने देने की कोशिश की है और अब कार्यक्रम को आगे आप बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी मैं निवेदन करता हूँ जगत गुरु पिपद्वाचार्य श्री बलराम देवराज जी महाराज जी वृंदावन हम गव्य सिद्धों के लिए 2 आशीर्वचन दे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यम परम धीमहि कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंदे महापुरुष चरणारविंदम वंदे महापुरुष चरणारविंदम। सम्माननीय मंच पर विराजमान हमारे प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज, श्रीधराचार्य जी महाराज, हमारे तिरुमला बोर्ड के मेंबर जन, अन्य सभी और हमारे विशेष वर्मा जी जिनके संपूर्ण प्रयास से हमारे देश के लिए, उसी सहायता में हमारे आईएएस हैं टाबरी जी, इनका बहुत बहुत हृदय से प्रयास चल रहा है। बड़ी सच्ची बात एक कहना चाहता हूँ, गौ सेवा में सर्वप्रथम धैर्य चाहिए, धैर्य और साहस चाहिए और विश्वास चाहिए। विचार करना, हमारे भगवान कृष्ण तो हैं, पर कृष्ण के इष्ट तो गौ माता ही हैं। तो विचार करना, कृष्ण बढ़ के हैं कि गौ माता, इस पर विचार आपको ही करना होगा। मैं तो हमेशा एक ही बात कहना पसंद करता हूँ, आपका धैर्य, आपका साहस, आपका विश्वास ही गौ सेवा होगी। हम मंच पर बैठ कर के बहुत कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु गाय के लिए एक बकेट पानी पिलाने में दूर भागते हैं। इस बात से हमेशा मैं कहना पसंद करता। आज हमने सुना गेट पर लोग नारा लगा रहे थे, गौ कौन बचाएगा, तो किसी ने कहा हम बचाएंगे, तो बोले नहीं हम नहीं, मैं बचाऊंगा। क्योंकि हम एक एक गाय के रक्षक बने तो हमारे देश में गौ माता को कोई परेशानी नहीं होगी। आप विचार करें, भगवान बनने के बाद भी गौ पालक, गौ रक्षक, गौ सहायक, नंगे पैर चलने वाले भगवान श्री कृष्ण भी गौ को इष्ट मान करके सेवारत रहे और इनका नाम एक गोविंद भी हुआ। हमारे वर्मा जी ने राजीव जी के अनुसार जो पंचगव्य यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में बनाए, मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
इनके साहस के लिए, इनके विश्वास के लिए और इनके धैर्य के लिए। क्योंकि जब शुरुआत थी तब अकेले और भगवान कृष्ण ही दिखाई देते। आज हम सब पूरे भारत में जगह जगह जहाँ भी इनका यह पंचगव्य का सम्मेलन होता, हजारों लोग 3 दिन में इकट्ठे हो जाया करते। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, जो इनकी सोच है कि गौ ही हमारी रक्षक है। इन्होंने लिखा है डॉक्टर एसोसिएशन के नाम से, यहाँ पर बहुत सारे पंचगव्य के सिद्ध डॉक्टर भी बैठे होंगे, क्योंकि जिनको अनुभव है, विश्वास भी है और भरोसा भी है। अभी जब गौ माता से लोग परिक्रमा करा रहे थे, गौ माता ने जब अपने मूत्र का जैसे प्रक्षालन किया, लोगों ने उठा करके सबके ऊपर पवित्र बनाने के लिए एक कार्य किया। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गाय की सेवा यदि सच्चाई से देखा जाए तो गोविंद से भी आगे है। कारण जो परमात्मा श्री कृष्ण गौ को इष्ट मानते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कोई विशेषता होगी ही। अब हमारा विवेक भले ही लोप हो गया है, पर आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन के लिए, सनातनियों के लिए एक मौका मिला है। अब नहीं तो कभी नहीं। हम सब प्रयास करके गौ सेवा में आगे बढ़ें। गौ सेवा हमारा आत्मबल भी है और हमारा जन्म जन्मांतरों के संस्कार को बढ़ाने वाला भी है। जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। यदि मेरी पुकार आप सबके कर्णरंध्रों के द्वारा हृदय तल पहुँच रही हो, तो मैं आशा करता हूँ कि निरंजन वर्मा का चलाया हुआ ये सम्मेलन बहुत अच्छी तरह से सफल होगा। इसमें विशेषता छिपी हुई है, साहस भी छिपा है, धैर्य भी छिपा है, आत्मबल भी छिपा है और देश का संविधान के अनुसार एकता भी छिपी है। मैं सभी को निवेदन करता हूँ। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे आरएसएस के कृष्ण गोपाल जी हैं, हम लोग एक गौशाला में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर गायों का संवर्धन किया गया। उस संवर्धन में हम लोग अब प्रत्येक गांव में एक एक किसान को 2-2 गाय, साहिवाल, गिर गाय आदि आदि देना अगली साल से शुरू करेंगे। क्योंकि इसका कारण क्या है, जब जो गाय दूध अधिक देगी तो किसान सहजता से स्वीकार करेगा और गौ पालन करेगा, अपने परिवार का पोषण भी करेगा और गौ का पोषण भी करेगा और गायों की समृद्धि भी होगी। इसी के साथ साथ एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, हम सब जितने बैठे हैं गौ पालक बनके, अच्छी बात है, गौ सेवक बने, ताकि समाज में गाय की प्रधानता बढ़े, गाय की उपयोगिता बढ़े, गाय की सुरक्षा बढ़े, गाय का सम्मान बढ़े। यदि हम गांव की और शहर में तो लोग गौ पालन करने को एक बहुत संकोचनीय अवस्था मानते हैं, परंतु गांव में आज भी हमारे किसान वर्ग गौ का विशेष सम्मान करते हैं। विचार करो, आप रुपए दे के दूध तो पीना चाहते, लेकिन गौ सेवा नहीं करना चाहते,
तो क्या दूध पीने के अधिकारी हो? दूध तो वही पी सकता है जो गौ को मां मान करके सेवा करे। यहाँ पर हमारे विश्व हिंदू परिषद के भी लोग विराजमान हैं। हमारे बड़े दिनेश जी विश्व हिंदू परिषद के विशेष कार्यकर्ताओं में हैं। वो हमारे साथ प्रायः 1-2 महीने में हम लोग बैठते ही हैं। हम प्रयास करते हैं लोग जागें कैसे, ये सोई हुई सुसुप्ति अवस्था को हम जगाएं कैसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद गुरुजी। अब 10 मिनट के लिए परम पूज्य श्री पेनुकोंडा पीठाधिपति श्री प्रज्ञानंद सरस्वती स्वामी गारू अपने मूल्यवान विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। श्रुतिं स्मृतिं पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं सदाशिवसमारम्भां व्यासशंकरमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश कल्याणगुणसम्पदां करुणारसवाहिनीं गौरीं कात्यायनीं वन्दे वासवी कन्यका परमेश्वरीं। हरि ओम। भारत माता की, गौ माता की वंदे वंदे। गंगा माता की, गीता माता की, वेद माता के। जय बोलो गोविंद महाराज की। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज कार्तिक मास बहुला नवमी तत्काल दशमी है। आज सम्मेलन है गो पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन है। 3 दिन में प्रोग्राम कार्यक्रम चला है। ये अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीपुरी अवंती द्वारा इति ये सप्त धाम के सप्त मोक्ष क्षेत्र है। सप्तपुरी बोलती है ना, ठीक है। ये अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीपुरी है। कांचीपुरी है दक्षिणी भारत देश में तमिलनाडु में। ये कांचीपुरी में निवास से गो सेवा करती है, गो पोषणा करती है, गो पूजा करती है। निरंजन महाराज है। दिन में बाहर चलिए, बाहर घूमने ना, गो पूजा करो, गो रक्षा करो, गो नाम गो मंत्र पठ करो बोलती है ना। ये क्षीर सागर मदन समय अमृत के क्षीर सागर मदन समय लक्ष्मी जी आ रहे, चिंद्रुन जी आ रहे और कल्पवृक्ष आ रहे, कामधेनु आ रहे ना। क्षीर सागर समय के समुद्र में है ना, दूध का समुद्र है ना। ये क्षीर सागर में उत्पत्ति है कामधेनु है। ये कामधेनु का ये महागायत्री मंत्र है। ओम कामधेनुवे च विद्महे नंदिन्याय च धीमहि तन्नो सुरभि श्यामा कपिला प्रचोदयातु। ओम कामधेनुवे च विद्महे नंदिन्याय च धीमहि तन्नो सुरभि श्यामा कपिला प्रचोदयातु। ओम कामधेनुवे च विद्महे नंदिन्याय च धीमहि तन्नो सुरभि श्यामा कपिला प्रचोदयातु। ये पंचगव्य उत्पत्ति है। गो का दूध है प्रधान है। गो का दूध पीने के अमृत है। अमृत का धारा ये गो दूध है ना। ये गो का दही है, दही खाती है और बॉडी में फुल एनर्जी है। और गो का ग्रुथ घी आ रहे ना,
हवन करने के लिए दीप के, निरंजन के, हारती के, भगवान भोग बनाए के लिए और भगवान के लिए अभिषेक करने के लिए गाय का घी यूज करते हैं ना। गाय का यूज करते हैं। पहले 4 वर्ष पहले है ना कोविड-19 आ रहे हैं ना, थोड़ा गाय का घी है ना नासिक में अंदर रखते, नाक में अंदर रखते, थोड़ा गाय का घी रखते ना, अच्छे है ना, ऑक्सीजन आ रहे हैं ना। ये गाय का घी है, अमृत है, और गाय का मूत्र, पंचांग, ये एंटीबायोटिक है। और गाय का गोबर बनाने वाले के आ रहे हैं ना, ये गाय का गोबर में है ना घर पे हवन करने, खाना पीना के बनाए करने के लिए यूज करते हैं ना। हवन करने है ना, बड़ी हवन नहीं है, घर में है ना छोटा गोबर में डेली थोड़ा घी डाल दे, थोड़ा कर्पूर डाल दिए ना, धूप आ रहे हैं ना, ये धूप आ रहे समय के और पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव पूरा। और गाय का समस्त देवता स्वरूप है, ये तेलुगु में बोलती है सकल देवता स्वरूपिणी गोमाता बोलती है ना। गाय का है ना पीछे लक्ष्मी स्वरूप है, ये पीछे में ना नाग है ना, ये लक्ष्मी का गोबर है, लक्ष्मी का ये गोबर है। ये गोबर का घर में पूजा करनी है, खाना के लिए बनाए के यूज करने, धूप के लिए यूज करने की अच्छी है। और गाय का स्थान में जप करो, गौशाला में जप करो, पूजा करो, ध्यान करो, पाठ करो, हवन करने के लिए, सत्यनारायण व्रत करने के लिए, केदारेश्वर व्रत के लिए, भगवती माता जी का कुंकुमार्चन करने के लिए गौशाला में अच्छा पावर है। एक देवालय में, एक मंदिर में एक समय पूजा करने ये सहस्त्र फल प्राप्ति है। ये गौशाला में पूजा करनी है, अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्ति है। ये गौशाला में पूजा करनी है, जप करनी है, एक माला जप करते है, अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्ति है। अच्छा ये स्थान है गौशाला में। ये भारत, पूरी भारत देश में बहुत गोए, ये तिरुमला तिरुपति बालाजी ये वैकुंठ श्रीमन नारायण स्वरूप अवतार है। ये कलयुग के पहले स्वामी वेंकटेश्वर भगवान ये तिरुपति आ रहे हैं ना, ये आ रहे समय के ऊपर चले गए ना, ये नाग स्थान के नीचे बैठे हैं ना, ये गाय आ रहे हैं ना, दूध दार से आते हैं ना, दूध पीने के है ना, कौन है, कौन दूध पीते हैं ना, ये चलते हैं ना, चलते चलते है ना, कौन है, भगवान स्वयं अवतार मूर्ति ये वेंकटेश्वर भगवान दिन में दूध पीने है ना गाय का, गाय स्वयंभू के दूध आ रहे हैं ना, ये भगवान स्वरूप और दूध पीने है ना मानव शरीर में। और पूरा मानव दूध पीने के लिए सात्विक भावने, सात्विक तत्व शरीर में पूरी मंत्र शक्ति आ रहे हैं ना। ये बफेला दूध पीने आ रहे, बफेला घी खाते आ रहे, बफेलो कर्ड खाते आ रहे, शरीर पूरा ये बफेल का है। गाय का पीने के लिए गाय का स्वरूप है ना, गाय का देवता स्वरूप है, ये पूरा मानव शरीर में देवता स्वरूप है ना। ये मेला ये समीकरणे बोलती है, कुंभ मेला चलता है, पुष्कर मेला चलता है, 12 वर्ष की चलता है, महाकुंभ मेला चलता है, पूर्ण कुंभ मेला चलता है, अर्ध कुंभ मेला चलते हैं, 6 वर्ष की चलता है इन्हें। ये कुंभ मेला चलता है, पूरा गो परिक्रमण करने के लिए फल प्राप्ति है ना। आज ये निरंजन महाराज जी, बलराम जी अलग अलग वैदिक में अलंकार आसन में बैठने, पूरी अतिथि के लिए भगवान नारायण स्वरूप नारायण आशीर्वाद देती है ने। जय गौ माता के, गौ माता के, गौ माता के,
नमः पार्वतीपतये हर हर गोविंदा। आपका आशीर्वचन के लिए धन्यवाद गुरुजी। अब तिरु भानु प्रकाश रेड्डी 5 मिनट के लिए आपके संदेश प्रस्तुत करेंगे। ఏడుకొండలవాడ వెంకట్రమణ గోవింద. గోవిందుడికి వినపడాలి కొండపైకి. ఏడుకొండలవాడ వెంకట్రమణ గోవింద గోవింద గోవింద. గో భక్తులకి గో రక్షకులకి అందరికీ నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం, అతిరథ మధారథులు వేదిక మీద ఉన్నారు, స్వామీజీలు, గోరక్షకులు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే గోవులన్నా గుళ్ళన్నా నాకు చాలా ప్రాణమిత్రులరా. గోవులన్నా గుళ్ళన్నా చాలా నాకు గోవులకు చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. నేను గతంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు ధర్మకర్తల మండలి సభ్యుడిగా 2 సంవత్సరాలు పనిచేశాను, 2015 నుంచి 2017 వరకు. ఒకరోజు అర్ధరాత్రి నాకు ఫోన్ వచ్చింది 11 గంటలకి. పొంగునూరు దగ్గర బెంగళూరుకి వెళ్తున్నటువంటి ఒక లారీలో చిన్న దాని ఏమంటారు ఆవు దూడలు, లేగ దూడలు, ఒక 10 రోజులు కూడా లేవంట పాపం. అవి స్లాటర్ హౌస్కి పోతూ ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి గోరక్షకులు పట్టుకొని దాన్ని ఎవరు కాపాడలేరంటే టీటీడీ గోశాలకు పంపించారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు తీసుకునే అవకాశం లేదు, మేము తీసుకోమని చెప్పి మా ఇక్కడ గోశాల వాళ్ళు చెప్పారు. ఎందుకంటే చిన్న బిడ్డలు కదా, దాన్ని చూసుకోలేమని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేశారు వాళ్ళు. నేను డైరెక్టర్కి ఫోన్ చేశాను రాత్రి, మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని తీసుకోవాలి అంటే, అన్న కష్టన్నా మనకు రూల్స్ అడ్మిట్ చేయలేవు, మేము ఒప్పుకోలేము, అదే రూల్స్ పర్మిట్ చేయవు అని చెప్పాడు. మీకు రూల్స్ పర్మిట్ చేయకపోతే నేను ఆ గోవులతో పాటు వచ్చి రోడ్లో కూర్చుంటాను అని చెప్పాను నేను. సరే భయపడో నా మీద ఇష్టంతోనో ఆ 54 లేగ దూడల్ని గోశాలలో పెట్టుకున్నారు ఆ రోజు రాత్రి. ఉదయం 1 గంట 7 గంటలకే నేను వెళ్ళాను అక్కడికి. వెళితే మిత్రులారా, మన చిన్న బిడ్డలప్పుడు మనకు ఎట్లా బుడ్డీలో పాలిస్తామో అట్లా దాదాపు 54 లేగ దూడలకి ఆ బుడ్డీలో పాలిచ్చి అన్ని లేగ దూడల్ని బ్రతికించుకున్న ఈరోజు కూడా అవి అక్కడే గోశాలలో ఉన్నాయి మిత్రులారా. ఎంత సంతోషం అంటే, నాకు జీవితంలో ఆ గోవుకు సేవ చేసిన దానికి తిరిగి గోవిందుడు నన్ను ఆయన సేవలో మళ్ళీ ఇప్పుడు పిలిపించుకున్నాడు అని చెప్పి నాకు ఒక భావన ఉంది. ఒకసారి ఇలాగే గోవులకు కూడా సెలైన్ ఇస్తారని చెప్పి నాకు తెలియదు, మామూలు మనుషులకే సెలైన్ ఇస్తారని చెప్పి నాకు తెలిసింది. కానీ తిరుచానూరు దగ్గర ఒక గోశాలలో బాగా ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో దాదాపు ఆవులు దూడలు ఉన్నాయని చెప్పి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే అక్కడికి వెళ్తే అసలు దానా లేని కారణంగా పాపం అవి ఇంకా కొద్ది రోజులు అన్నీ చనిపోయే పరిస్థితి ఉందని చెప్తే నేను నా మిత్రులు కలిసి దాదాపు 50 రోజులు మిత్రులారా, 50 రోజులు ఉదయం వెళ్తే రాత్రి వరకు అక్కడే ఉన్నాను. ఉండి వెటర్నిటీ డాక్టర్స్ని పిలిపించి సెలైన్ ఎక్కిస్తే దాదాపు అక్కడ నుండి గోమాతలన్నీ బ్రతికిపోయాయి. నాకు అందుకనే గోవులు అంటే చాలా ఇష్టం. నేను ధర్మకర్తల మండలి సభ్యుడిగా గతంలో పనిచేసినటువంటి సందర్భంలో ఒకసారి చాగంటి గారిని కలవడానికి వెళ్ళాను నేను. వెళ్తే వారి దగ్గర ఒక గోశాల్లో గో ప్రదక్షిణ, గో తులాభారం గురించి ఇక్కడ ఉన్నట్టు చాలామందికి తెలిసే అవకాశం లేదు. ఒకసారి గోమాతకు తులాభారం చేస్తే దాదాపు 3 కోటి దేవతలకి మనం తులాభారం చేసినట్టు ఫలితం మనకు దక్కుతుంది. ఆ వసతిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు కూడా నేను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు బోర్డులో అంశాన్ని లేవనెత్తిస్తే నా మిత్రుడు నాతో పాటు ఆ రోజు బోర్డు మెంబర్ శేఖర్ రెడ్డి గారు చెన్నైలో ఉంటారు. వారు అన్న నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వండి, నేను ఆ మందిరాన్ని కట్టిస్తానని చెప్పి, ఇప్పుడు మీరు కానీ గమనించినట్టయితే అలిపిరి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకునే ముందు కింద ఒక గో మందిరం ఉంది, అక్కడ గోపూజ, గో తులాభారం కూడా చేసుకోవచ్చు మనకు మిత్రులారా. ద్రౌపది ముర్ము గారు, మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గారు మొదటిగా రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైన తర్వాత నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను, కిషన్ రెడ్డి గారు ఆ ప్రోగ్రామ్కి కోఆర్డినేటర్గా ఉంటే ప్రోగ్రామ్ అంతా ఫిక్స్ అయిపోయింది బాను, ఇప్పుడు కష్టము అన్నారు. లేదన్నా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గారు వచ్చి గో తులాభారం, గో పూజ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్తే వారు ప్రెసిడెంట్ గారికి ఇంటిమేట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా నేను గో పూజ చేసుకొని తిరుమలకి వెళ్తానని చెప్పి ద్రౌపది ముర్ము గారు చెప్పి ఆ రోజు గో తులాభారం, గో పూజ చేశారు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, గోవుకి మనిషికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. తల్లిపాలు మనం 1 సంవత్సరం 6 నెలలు తాగుతాం, తిరిగి ఆ ఆవు పాలతోనే మనం జీవితాంతం బ్రతుకుతున్నామంటే కన్న తల్లిని
ఏ విధంగా గౌరవిస్తామో గోమాతను కూడా అదే విధంగా గౌరవించాలి. మిత్రులారా, భూమాత, గోమాత, తులసీమాత ఈ మూడు కన్న తల్లితో సమానం. కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కరూ గో రక్షకులు అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. గతంలో పూర్వంలో నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ రాజ్యాల సంపద అక్కడున్నటి గో సంపద మీద ఆధారపడిందంట. ఆ రాజ్యంలో ఎన్ని గోవులు ఉన్నాయో దాని మీద ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి గో సంపద ఆధారపడింది. అంటే ఆది కాలం నుంచి అనాది కాలం నుంచి మన పూర్వీకులు మనకి ఇచ్చినటువంటి వారసత్వ సంపద గోవులు. ఆ గోవుల్ని కాపాడుకొని భావి తరాలకు అందించేసిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది? ఎవరి మీద ఉంది? కాబట్టి ఆ విధంగా గో రక్షణకు మనందరం నడుం బిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ చాలా దురదృష్టం, మన దేశంలో పుట్టి పెరిగినటువంటి మన పక్కనే ఉన్నటువంటి పుంగునూరు ఆవులు కనుమరుగైపోతున్నాయి. పక్కనే ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి ఒంగోలు జాతి కనుమరుగైపోతుంది. మీ అందరికీ తెలుసో తెలీదో, ఈరోజు బ్రెజిల్లో మన ఒంగోలు జాతి అక్కడ వారు దాన్ని ఆదరిస్తున్నారు. పుంగునూరు ఎంత ముచ్చటగా ఉంటాయంటే చిన్న బిడ్డల మారుగా ఉంటాయి, అది అంతరించిపోతా ఉంది. నేను టీటీడీ అధికారులతో మాట్లాడాను. ఖచ్చితంగా గోవిందుడికి గోవుకి సంబంధం ఉంది. ఆ రెండు బ్రీడ్స్ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను ప్లాన్ చేశాను. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో ఉన్నటువంటి ఈ గో సంరక్షణ మిషన్తో టీటీడీని అనుసంధానం చేస్తూ ఏ విధంగా ఈ గో రక్షణకు మనం అవకాశం ఉందో ఆ విధంగా నేను కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రయత్నంలో గోవిందుడు నాతో పాటు మీతో పాటు ఉంటాడని చెప్పి గట్టి నమ్మకం, విశ్వాసం నాకు ఉంది మిత్రులారా. అలాగే మొన్న టీటీడీ చైర్మన్ గారితో, ఈవో గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. జాతీయ గో సదస్సు, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హిందూ ధార్మిక క్షేత్రమైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల్లో జాతీయ గో సదస్సు, అది కూడా స్వదేశీ గోవుల మీద జరపాలని చెప్పి నేను వారికి రిక్వెస్ట్ చేశాను. మోస్ట్లీ ఫిబ్రవరిలో దాన్ని నిర్వహించేదానికి మేము సలహాలు చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గో జాతి ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు దాని ఏమంటారు, జెర్సీ అవన్నీ వచ్చి నాటు ఆవుల్ని మర్చిపోతున్నారు. నాటు ఆవుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. నాటు ఆవుల్ని కానీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటే దాంట్లో వచ్చినటువంటి అన్నీ, దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి పేడ కానీ మూత్రం కానీ ఇవన్నీ మనకు మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇదేదో నేను చెప్పేది కాదు, మనకు ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్గా ఉన్నటువంటి సైంటిస్టులు కూడా దాన్ని ప్రూవ్ చేశారు. కాబట్టి ఒక గో సదస్సు పెట్టి రాబో రోజుల్లో ప్రతి గుడికి ఒక గోవు, ప్రతి ఇంటికి ఒక రైతుకి ఒక గోవు ఇచ్చే దిశగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల ఆధ్వర్యంలో ఆ గో ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే దిశగా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నా ప్రయత్నాలన్నిటికీ ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి గోవిందుడు నాకు అండగా, నీడగా, తోడుగా ఉండాలని చెప్పి మీ అందరి ద్వారా నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, ఈ మంచి అవకాశం, ఇంతమంది అతిరథ మహారథులతో నాతో పాటు గోమాత గురించి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినటువంటి మీ అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. గోవింద నారాయణ. నాకు 11 o'clock ఒక ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి రిక్వెస్ట్ చేశాను అది వీరికి. 10:30 పైన మీరందరూ అనుమతిస్తే నాకు ఇంకో ప్రోగ్రాం ఉంది. శ్రవణం అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల ఆధ్వర్యంలో పుట్టినటువంటి చిన్న బిడ్డలకి చెవుటి అంటే వినపడదు, మాట్లాడలేరు. అలాంటి పిల్లల్ని వెంకటేశ్వర స్వామి తల్లిగా, వెంకటేశ్వర స్వామి తండ్రిగా, పద్మావతి అమ్మగా ఆ పిల్లల్ని మేము చూసుకుంటున్నాం. మా స్కూల్లో చేరిన తర్వాత అమ్మ అని అనలేని పిల్లల్ని కూడా 5 సంవత్సరాలు పూర్తిగా వాళ్ళ తల్లి తండ్రి పేరు చెప్పేటట్టు, పరీక్షలు కూడా రాసేటట్టు, మొన్ననే ఒక అమ్మాయి ఐఐటీలో కూడా సెలెక్ట్ అయింది. అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ టీటీడీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. వారికి ఈరోజు స్కూల్ డే అంట. నాకు టీటీడీలో ఇష్టమైనటువంటివి గోశాల, శ్రవణం ప్రాజెక్ట్, డఫ్ అండ్ డమ్ స్కూల్ అండ్ బాలమందిర్, అనాథ పిల్లలకి. నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా వీటన్నిటి మీద ఉంటుంది. కాబట్టి 11 గంటలకి ఆ పిల్లలతో సమావేశం ఉంది. కాబట్టి 11 గంటలకి నేను మీ అందరి అనుమతితో ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గో రక్షకులకి, గో భక్తులకి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. ये अभी आपके सामने तिरुमला तिरुपति देवस्थान के बोर्ड मेंबर श्री भानु प्रकाश जी बात करें. उनका शब्दों आपको 2 मिनट में बताता हूँ. जब उन्होंने यूथ में था, जब गायों को ऐसे कबीला को लेके गए तो वो देख के उनका दिल तड़प के वो गायों का रक्षा किए. और कई जगह यहाँ पे तिरुचुनूर में जो गौशाला है वहाँ पे गाय को आईसीयू में ट्रीटमेंट, अपने को मालूम है गाय को आईसीयू ट्रीटमेंट कैसे चलता, वो ट्रीटमेंट देख के भानु प्रकाश जी ने
गाय को भी ऐसा सेलेन लगाते क्या बोल के उनका दिल में आके उनका दोस्तों के साथ तकरीबन 50 दिन तक गाय के सेवा करे। वो गाय के सेलन के पूरा हॉस्पिटल में रह के वहाँ पे गो अस्पताल में सेवा करे। भानु प्रकाश जी की और एक उनका तमन्ना है कि देश भर में जो अपने देशी गोवंश का रक्षा करना, ये गाय हम सबका जान है। हमारा माता को कैसे रिस्पेक्ट देते वो हम सब मिलके गाय को रिस्पेक्ट करना। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से उनका एक आयोजन किया जा रहा है कि अभी फरवरी में एक बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस रखने का चाहिए। हर राज्य से गौशाला वाले गो संत पूरा गो संरक्षक पूरा आके देश भर में गौतम मुर्मू जी की अपना प्रेसिडेंट को बुला के एक कार्यक्रम करने का आयोजन भी उनका दिल में संकल्प लिया। और उनका एक ये सेवा करने से ही मेरा टीटीडी का पद मिला। गाय का रक्षा करे तो ही मेरा टीटी का पद मिला, गाय का सेवा करे तो ही टीटी का पद मिला। गाय से मैं हूं बोल के ये टीटी बोर्ड मेंबर हम सबको बोल रहे हैं। उनको हमारा पंचगव्य विद्यापीठम से नमन करते हुए और एक वर्ड ये हम यहाँ कॉन्फ्रेंस करेंगे बोल के गुरुजी यहाँ आए तो पहले हम भानु प्रकाश जी से मिले, मैं झांसी जी और गुरुजी ये हमारे को बहुत बहुत कोऑपरेट करे। हालांकि ये 14 के दिन टीटीडी का प्रोग्राम भी यहाँ पे था तो अपने को कैंसिल कर दिए। फिर हम भानु प्रकाश जी को आके फ्लाइट में मैं गुरुजी आके इधर भानु प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करा ये गाय का कार्यक्रम है, देश भर से सभी पंचगव्यों ने यहाँ पे आ रहे बोल के हम बहुत टेंशन में थे। एक 4 दिन पहले ये प्रोग्राम एक दिन का कैंसिल कर रहे थे। फिर भानु प्रकाश जी ईओ से जेईओ से बात करके हम सुबह से खाना नहीं खाए, शाम तक ये करके टीटीडी के हिस्ट्री में पहली बार ये गाय के लिए ये कैंसिल हुआ। सो टीटीडी प्रोग्राम को कैंसिल करके अपना प्रोग्राम का एक भगवान कर दिए एक गाय के। इसको हम सभी ये भानु प्रकाश जी के आभार करते हुए जय गौ माता, भारत माता की जय। प्रतिवर्ष गविशिद परिवार की तरफ से गविशिद अंक प्रकाशित किया जाता है। इस बार भी गविशिद अंक का प्रकाशन हुआ है और मैं निवेदन करूंगा मंच के सभी आदरणीय अतिथियों से कि आप 13वां गविशिद अंक का विमोचन करें। यह गविशिद अंक हम गविशिद परिवार के लिए दर्पण होता है, जिसमें गविशिद्धों के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख होता है और वर्ष भर में जो कुछ भी अनुसंधान किए जाते हैं इन सभी के लेख होते हैं। आपको यह अंक आज नहीं मिल पाएगा, आज केवल अतिथियों के लिए है। आप सभी को कल यह अंक मिलेगा। और प्रतिवर्ष जिन विषयों पर अनुसंधान का कार्य होता है उन विषयों पर छायाचित्र भी प्रकाशित किए जाते हैं। इस बार भी 2 छायाचित्र का प्रकाशन हुआ है, एक गाय का आभा मंडल और उसका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग, और दूसरा गौ स्पर्श, गाय को स्पर्श करके हम कैसे चिकित्सा कर सकते लोगों का। तो ये दोनों विषय के छायाचित्र हैं। सभी अतिथिगण इसका विमोचन कर दें। हाँ, बोलेंगे ताकि भगवान वेंकटेश को सुना। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, भारत माता की जय, धर्म की जय। गव्य सिद्ध अंक और हमारा हर साल जैसा पोस्टर को रिलीज करने के लिए मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों को धन्यवाद।
भानु प्रकाश जी कुछ काम के वास्ते जल्दी जाना चाह रहे हैं और उसका ये कार्यक्रम के उसका जो सम्मान रहा उसके लिए मैं गुरुजी को निवेदन करूंगा कि उसको सम्मानित करें। तालियों से सभी गवेश सिद्धि से निवेदन है, तालियों। मैं परमेश्वरम जी से निवेदन करती हूँ कि उद्बोधन देने का अनुरोध करती हूँ 5 मिनट के लिए। வணக்கத்துக்குரிய பூஜ்ய சுவாமிஜி அவர்களே, இந்த பஞ்சகவ்ய வித்யாபீடத்துடைய நிறுவனராக இருக்கக்கூடிய குருஜி நிரஞ்சன்ஜி அவர்களே, இந்த மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய பசு பாதுகாக்க வேண்டும், நம்முடைய தேசிய விலங்காக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று ஒன்றாக இணைந்து இங்கே மேடையில் இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட சகோதரிகளே சகோதரர்களே, நம்ம நாட்டுடைய கலாச்சாரம், பாரம்பரியம், பண்பாடு இந்த மூன்றும் நம்ம நாட்டிலேருந்து தீது போச்சுன்னா நம்ம நாடு நம்ம கையை விட்டு போயிடும். இந்துக்களுடைய புனிதமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கோயில்கள், நம்முடைய வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள், அதுக்கு அடுத்தது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கோமாதான்னு சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கி நம்ம பெற்ற அம்மா கூட 10 மாதம்தான் பால் தருவாங்க. ஆனால் வாழ்க்கை முழுக்க நம்மளுடைய பால் தரக்கூடியது இந்த பசு. அந்த பசுவை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை நாம் புனிதமாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். அது மாதிரி நம்முடைய கலாச்சார வழிபாடு முறைகள், இந்த மூன்றும் நம்ம நாட்டுடைய முக்கியமான விஷயங்கள். இந்த மூன்றிலையும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அந்நிய சக்திகள் நம்ம நாட்டை பிடிக்கணும்னா போரிட வேண்டிய தேவையில்லை. நம்ம நாட்டுடைய இந்த வழிபாட்டு முறைகள், இந்த கலாச்சாரம், பாரம்பரியத்தை அழித்து விட்டாலே நம்ம நாடு நம்ம கையை விட்டு போயிடும். அதற்காக இன்னைக்கு திட்டமிட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சில தீய சக்திகள், அந்நிய சக்திகள்லாம். குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் இந்த மாட்டிறைச்சி கடைகள், இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, இந்த மாதிரிப்பட்ட இதெல்லாம் இன்றைக்கி அதிகமாக இன்றைக்கி ஐடியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய படித்த இளைஞர்கள் இதெல்லாம் இன்றைக்கி விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம எதை புனிதம் நினைக்கமோ அதை இன்றைக்கி வெட்டி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு இன்றைக்கி தள்ளப்படுகிறது. இதை தடுக்க ஆக வேண்டும். இதற்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் தான் நம்ம வெற்றி காட்ட வேண்டும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே நாத்திகம் என்ற பெயரில் நம்ம இந்து மதத்துடைய சிறப்புகள், இந்து மதத்தை அழிக்கக்கூடிய செயலை ஆரம்பத்திலேருந்தே செய்துட்டு இருந்தாங்க. 1988 பொள்ளாச்சியில் கணபதிபாளையம் சொல்லக்கூடிய பகுதியில் ஒரு நாளைக்கு 1800 பசுமாடுகளை வெட்டி கொன்று அரபு நாட்டுகளுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலையை ஆரம்பிப்பதற்கான முயற்சி பண்ணாங்க. அப்போ இந்து முன்னணியுடைய நிறுவன தலைவராக இருந்த வீரத்துறை ராமகோபால்ஜி அவர்கள் தலைமையில் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராம மக்களை எல்லாரையும் அரவணைச்சு அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை ஒன்றாக இணைத்து போராட்டம் நடத்தி அந்த பசுக்களை வெட்டி கொல்லக்கூடிய அந்த தொழிற்சாலையே மூட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு ஏற்படுத்தணும். இந்து முன்னணி அந்த காரியத்தை செய்துட்டு இருந்து. அதே மாதிரி இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பொறுத்தவரையில் ஒரு காலகட்டத்தில் விபூதி, சந்தனம், குங்குமம் வைக்க முடியாது, அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இருந்ததை இன்றைக்கு எல்லா கிராமங்களிலும் இந்து சமுதாயத்துடைய வேலைகள் அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால, இந்துக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை, தைரியம் கொடுத்த ஒரு காரணத்தினால இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சமுதாயத்தில் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எழுதித்து கொண்டிருக்கிறது இந்து முன்னணி பெரியக்கமான செய்துட்டுருக்குது. சமீபத்தில் தெரியும் நமக்கு மதுரையில் முருகபக்தருடைய மாநாடு ஒரு பெரிய சிறப்பான ஒரு கிட்டத்தட்ட 7 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களை ஒன்றாக திரட்டி அந்த மாநாடு நடத்தக்கூடிய ஒரு காரியத்தை இந்து முன்னணி காரியம் செய்தோன்னா மக்கள் சக்தியை இன்றைக்கு திரட்ட வேண்டும். அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி இந்த பாதுகாப்பு இந்த விஷயத்துக்காக பசுவை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மக்களிடம், நம்ம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் ஒன்றாக திரட்டி அவங்க மூலமாக ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக தான்
இந்த காரியத்தை வெற்றிகரமாக நம்ம செய்ய முடியும். ஜி எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சகவ்ய இதை வந்து இன்றைக்கி சாதாரண மருத்துவ ரீதியாக இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடியது. இந்த இயற்கையை எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்துட்டு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரிப்பட்ட நிலைமை இல்லாமல் இருப்பதற்காக பஞ்சகவியத்தில் உள்ள இதை வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துவதற்கு நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு செல்ல வேண்டும். இது மக்கள்கிட்ட ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லி நன்றி வணக்கம். आदरणीय परमेश्वरन जी ने जो बातें हम सभी के सम्मुख रखी है, इसको सारांश में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आपने कहा कि यदि हमारे जीवन से धर्म, संस्कार और गौवंश अगर लुप्त हो गया तो हम अपनी भूमि को खो देंगे. तो यदि हमें अपनी मातृभूमि को बचाना है तो हमें अपने संस्कारों को बचाना पड़ेगा, हमें अपने धर्मों को बचाना पड़ेगा और हमारे गौवंश को बचाना पड़ेगा. इसके साथ आपने उद्बोधन में जो है तमिलनाडु में गौरक्षा की दिशा में हिंदू मुन्नानी संगठन के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आपने बताया कि किस प्रकार से 1200 गौवंश को काटकर उसके मांस को विदेश में सप्लाई करने के लिए हिंदू मुन्नानी जो है संगठन ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी. और ऐसे बहुत सारे मंदिरों के खिलाफ जब सरकार के और कई लोगों के जब आक्रमण होते हैं तो हिंदू मुन्नानी संगठन शुरू से ही जो है एक पर्वत की तरह खड़ा होकर के आज तक रक्षा किया है. तो परमेश्वरन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो संवाद प्रकट किया. जी अभी मैं मंच में बुलाना चाहता हूँ के विजय शंकर गारू, डीएसपी तिरुमला तिरुपति, 5 मिनट के लिए हमारे गव्य सिद्धों के लिए आशीर्वचन दें. ओम नमो वेंकटेशाय. वेंकटाद्रि संस्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्ये माक्षुभिर्यजत्राः, स्थिरैस्त्रङ्गैः सुष्ठुवान् संसन्नुभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्य न इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्य न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्य नष्टार्षु अरिष्टनेमिः, स्वस्य नो बृहस्पति ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः. ओम नमः शिवाय. गुरुभ्यो नमः. First of all, my humblest bowing salutations to the dignitaries and the Gurujis on the dais and the invitees of the dais. First of all, I was astonished myself when I was invited for this auspicious function, being one of the guests. I thought myself, why I have been invited for this? ఎందుకు నేను దీనికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి పిలువబడ్డాను అతిథుల్లో ఒకనిగా అని ఆలోచించినప్పుడు ఐ రిమెంబర్డ్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డన్ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎస్డిపిఓ కర్నూల్ ఇన్ ది ఇయర్ 2023-24, 2 times. One of the other religious festivals, cow slaughters have been done. ఆ పండుగ సందర్భంగా ఈ ఆవుల యొక్క వధ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ సందర్భంగా మా పోలీసు వారి విద్యుక్త ధర్మం ఏంటంటే ఆ గోవులు రక్షించాలి, వధ గురి కాకుండా చూసుకోవాలి. అది మా ప్రత్యేక టాస్క్. ఐ టుక్ ఇట్ యాజ్ మై పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, నాట్ యాజ్ sub divisional police officer, not as professionally, personally I took it as my challenge. Yes, I have to protect at least one cow in this situation అని చెప్పేసి నేను గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాను. I was waiting for the information from the public. During such period, I received one message from ABVP person and BJP person. Sir, ఇక్కడ ఒక 10 ఆవులు బంధించి ఉన్నారు సార్, ప్లీజ్ కైండ్లీ కమ్ హియర్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్. అట్ ద టైమ్ వాజ్ అరౌండ్ 1 AM in the early morning. I immediately rushed up there, went there. On seeing my police jeep and my
police uniform, all the persons who were there escaped from there by leaving cows there. Immediately I brought one lorry. I made them to send all the cows to the Goshala. And the same day, while I was doing my night rounds during that festival in the town Kurnool, around 2:30 a.m., I myself saw a beautiful big white cow and its calf being taken away by one fellow. By suspecting that fellow, I stopped my jeep and asked, "Hey, come here." By seeing me, he left the cow and calf, ran away. ఒక 2 నిమిషాలు నేను ఎగిన వాడిని పిలవకోకుండా వదిలేసింటే ఆ రోజు ఆవు ఆ దూడ లేదు. నేను ఎందుకు ఈ విషయాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకున్నా అంటే, వై ఐఎమ్ అటరింగ్ దీస్ వర్డ్స్ నౌ టు యూ, బికాస్ నేను ఎందుకు ఈరోజు ఇక్కడ పిలువబడ్డాను, ఇటువంటి మహా వ్యక్తులు, గురువులు, పూజ్యుల మధ్య నేను ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చుని అర్హత నాకు ఉందా, నాకు లేదే, నేను ఏం గొప్పతనం చేశానని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నా. ఓహో, దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఇన్విటేషన్ బై యూ, గోమాత హ్యాస్ టోల్డ్ యూ. ఆ రోజు నేను ఆ గోమాత ఆ దూడని కాపాడడం వల్ల ఈవెన్ నౌ ఆల్సో ఐఎమ్ గెటింగ్ గూస్ బంప్స్. సో కైండ్లీ మీరు కూడా ఒక్క ఆవును రక్షించండి. ఇప్పుడు అందరికీ మనకు స్లోగన్స్ ఉన్నాయి, ధర్మో రక్షతి రక్షిత, వృక్షో రక్షతి రక్షిత. కానీ ఎక్కడే కానీ మీరు ఇంతవరకు వినంది గోమాతో రక్షతి రక్షిత. From now onwards, it should be seen everywhere on the walls, on the heart of the people. This is my humble request to you. During this auspicious 13th Mahagavya Chikitsa Mahasammelan, I want to explain some few words regarding this Mahagavya to the doctors and its importance right from Vedic till now. The Vedic Puranic roots, divine and economic significance. The reverence for the cow is not merely a custom, but is foundational to ancient Indian thought. Tracing back to the earliest scriptures, Vedic origin, the Indo-European people entering India were pastoralists, making cattle economy central. The term Agnya, in the Rig Veda, the cow is referred to as Agnya, meaning not to be slain or inviolable. This term establishes the fundamental principles of cow protection, prosperity, symbol of wealth. The word Gavasti means search for cows. Was often used as term for war, showing that the cow was the primary measure of wealth and prosperity. Puranas and mythology, embodiment of divinity. Kamadhenu, the mythical wish fulfilling of cow, Kamadhenu, known as Surabhi, is a celestial cow that emerged from the churning of the milk ocean, what you call Kshirasagara Madhana. She is considered the mother of all cows and the source of all prosperity. Abode of deities, the Bhavishya Purana states that the cow is the abode of all gods, 33 crores of deities. 33 కోట్ల దేవతలు గోమాతలో ఉన్నారు. With Brahma residing back, Vishnu throat and Shiva in the face. So that's why the cow has been called as moving temple on the earth. Nadiche Devalayam, Pratyaksha Daivam, Gomata. Lord Krishna, in his view, the cow's sanctity is reinforced by Lord Krishna, who spent his childhood as a cowherd and is known as Govinda. Govinda means who gives pleasure to the cows. Gopala, who protects the cows. Philosophical symbolism.
Finally, the conclusion from the Vedic term Agnya, the Ayurvedic term of Panchagavya, finally to its incorporation into the constitutional directives, the cow's importance in India is constitutional thread continuously going on. It is symbol of that unifies spiritual reverence, economics, sustainability, and most relevant to this term, the foundation of a holistic system of health that sees the cow not just as an animal but as a perennial source of nourishment and healing, a true Gomata for all of humanity. Thank you one and all for giving me the beautiful opportunity. थैंक यू विजय शंकर जी। पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन तिरुपति का यह पहला दिन का उद्घाटन सत्र मैं बुलाना चाहूँगी तिरुमोरम शेट्टी रामलू जी को 5 मिनट के लिए उनको विचार स्पष्ट करने के लिए। जय बोलो गजानंद महाराज की जय गोमाता। ఈరోజు పంచగవ్య చికిత్స మహాసమ్మేళనానికి విచ్చేసినటువంటి సభాధ్యక్షులు నిరంజన్ వర్మ గారికి, అలాగే అతనికి వెన్నంటి ఉండి నిరంజన్ వర్మ గారు రాముడైతే హనుమంతునిగా ఉండి ఈ యొక్క ఆర్గనైజ్ మొత్తం చేసినటువంటి గురుస్వామి బాలకృష్ణ గారికి, ఇక్కడికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి పంచగవ్య డాక్టర్స్కి, వేదిక అందించినటువంటి బృందావన్ పీఠాధిపతి గారికి, అలాగే పెనుగొండ పీఠాధిపతి ప్రజ్ఞానంద స్వామి గారికి, అలాగే తిరుమల డిఎస్పి గారికి, వేదిక అనేటువంటి పెద్దలకు నా యొక్క నమస్సమాంజలి అర్పిస్తూ గోమాత గురించి, ఎందుకంటే నేను గోరక్షకుని, గోవును రక్షించాలనే ఉద్దేశంలో గో అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే ప్రోగ్రాం పెట్టుకుంటున్నాను. నేను 2014లో నా పేరు మురంశెట్టి రాములు, నేను 2 టైమ్స్ తిరుపతి దేవస్థానంలో బోర్డు మెంబర్గా పనిచేయడం జరిగింది. అలాగే 2014లో నేను గోశాల పెట్టిన తర్వాతనే నాకు కేసీఆర్ గారు పిలిచి ఫస్ట్ పదవి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే నేను నమ్మింది ఏంటంటే గోమాతకు సేవ చేస్తే భూమాత రక్షిస్తుందనే స్లోగన్తో నేను ముందు పోతున్నాను. అలాగే ఎక్కువ ఇప్పటి వరకు నేను ఒక 14 బారసాలలు అంటే నామకరణాలు చేయడం జరిగింది, 14 నామకరణాలు చేయడం జరిగింది. 10 మొన్నే ఒక బారసాల అంటే శ్రీమంతాలు. నేను ఎక్కువ గోవుకు సంబంధించిన దానికే మానవ సంబంధాలు తక్కువ చేసుకుంటూ గో సంబంధాలు పెంచుకుంటున్నాను. గోమాతకు సేవ చేస్తే భూమాత రక్షిస్తుంది. అలాగే మనకు 2 సంవత్సరాల క్రితం కూడా వాలంటీర్స్ డే వద్దు గోమాత ముద్దు అనే ఒక స్లోగన్తో ముందుగా తిరుపతి పట్టడం చాలామందికి తెలిసేది. అలాగే ప్రతి ఒక్క విషయంలో గోమాత మనమాత వేదమాత, గోమాతే మనమాత అనే రక్షణ ఈ కార్యక్రమం ముందుకు పోతున్నాము. మా ఎక్కువ ఎస్ఆర్ఆర్ ఫౌండేషన్ ఉంది, దాని ద్వారా అమ్మ, ఆవు, అన్నం ఈ 3 ప్రోగ్రాం తీసుకొని, ఎందుకంటే అన్నం పెట్టే రైతన్నకు అన్నం పెట్టాలి, దేశాన్ని రక్షించే సైనికులకు గోవు అంటే మనకంతా తెలిసినది. ఎందుకంటే గోమాత మనమాత విశ్వమాత తెలుసు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ, ఎందుకంటే గతంలో రామరాజ్యం బాగుండాలి అంటే గోవులు పూజింపబడాలి. అప్పుడు ఇంటింటికి గోవు ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇండ్లు తక్కువైపోయి అపార్ట్మెంట్లు ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క అపార్ట్మెంట్కి ఒక గోవు అనే కార్యక్రమం తీసుకొని ముందుకు పోతున్నాము. అలాగే టీటీడీ బోర్డు మెంబర్గా మేము ఉన్నప్పుడు పాలక మండలిలో గుడికో గోమాత ప్రోగ్రాం పెట్టింది మేమే అప్పుడు. అది ఇప్పుడు తిరుపతి పట్టణంలో గీతాంజలి స్కూల్లో కూడా ఒక షెడ్ వేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే బడికో గోమాత, ఎందుకంటే చిన్నతనం నుంచే పిల్లల నుంచి అవేర్నెస్ తీసుకురావడం ఉద్దేశంతో బడికో గోమాత అనే కార్యక్రమం పెట్టాం. మొన్న 3-4 మంత్స్ కింద కూడా నేను అడిషనల్ ఈఓ గారికి కలవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నేను బాలకృష్ణ గారిని కానీ నిరంజన్ స్వరరావు కానీ, మనం ఈ పంచగవ్యము చికిత్స మీరు చెయ్యాలి అంటే ఫస్ట్ గోవు కావాలి. గోవు ఉంటేనే మీరు పంచగవ్యంతో తీస్తారు. కాబట్టి మీరు అవేర్నెస్ ఎక్కువ తీసుకొచ్చి ఈ గుడికో బడికో గోమాతలు కూడా పాలు పంచుకోవాలని కోరుకుంటూ, అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాడల ఇదివరకు ఏంటంటే గోవులకు ఏ దేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయి గోవులు, ఏ రాజు దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి గోవులు అనేది చేసేవాళ్ళు. వాస్తవానికి ఏంటంటే తల్లిదండ్రుల దగ్గర
అనాథ ఆశ్రమాలు ఉండకూడదు, వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథ వృద్ధాశ్రమం ఉండగానే ఆశ్రమాలు ఉండకూడదు. పిల్లల దగ్గర తల్లిదండ్రులు ఉండాలి, గోమాత ఎక్కడ ఉండాలి, రైతుల దగ్గర ఉండాలి. ఆ ఉద్దేశంగా ఆ ముందు చూపుతోని మా గోశాలలో కూడా ఇప్పటివరకు కౌడంగ్ కేక్స్, తర్వాత స్టిక్స్, అగరబత్తీలు ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేపట్టుకుంటూ గోమయ వసతే లక్ష్మి అంటే పేడలో లక్ష్మి ఉంది కాబట్టి ఇదివరకు మట్టి గణపతులు చేసేవాడిని నేను. మట్టి గణపతి, మహాగణపతి అని. తర్వాత 2018 నుంచి ఎప్పుడైతే గోమాత వచ్చిందో అప్పటి నుంచి నేను ఏం చేశా అంటే మట్టి పేడ రెండు కలిపి, అంటే గోమయంలో లక్ష్మి ఉంది కాబట్టి గణపతి ఉన్నాడు కాబట్టి గణపతి అంటే లక్ష్మీ గణపతి ఎద్ది. మనకు అవిఘ్నం కావాలంటే ఏం కావాలి, అవిఘ్నం వస్తుందంటే గణపతి కావాలి, తర్వాత లక్ష్మి కావాలి. కాబట్టి లక్ష్మీ గణపతి ఇలాంటి ఫ్రీగా ఇచ్చి అంటే ప్రతి సంవత్సరం 5-6 వేలు ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నాం. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు మరొక్కసారి నమస్కారం తెలుపుకుంటున్నాను. జై గోమాత, जय जय गौ माता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी श्री मोहनलाल बजाज जी को, कृपया चांद शब्दों से हमें प्रेरित करें 5 मिनट के लिए। सभी को मेरा नमस्कार, प्रातःकालीन वंदन, वणक्कम। सर्वप्रथम पंचगव्य विद्यापीठम एवं पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन के संस्थापक गुरुजी श्री निरंजन जी वर्मा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे 13वें पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। आदरणीय मंच पर विराजित सभी प्रमुख विभूतियों को मेरा प्रणाम। सभागार में उपस्थित सभी भाई बंधु, मातृशक्ति, सभी को मेरा वंदन। भारत में गायों को पवित्र पशु माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता के रूप में पूजा जाता है और गाय को भोजन कराना या उसकी देखभाल करना आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। पंचगव्य विद्यापीठम यह बताता है कि गाय पालना कई परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता का स्रोत हो सकता है। दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री से नियमित आय बनाई जा सकती है। गाय के गोबर को खाद के रूप में बेचा जा सकता है और बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन लागत को कम करने के लिए किया जा सकता है। पंचगव्य विद्यापीठम यह भी सिखाता है कि गाय का गोबर खेती के लिए मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करता है। गाय के गोबर का उपयोग करके किसान हानिकारक रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करते हुए स्थायी कृषि में भी योगदान देता है। गायों की देखभाल से न केवल मनुष्यों को लाभ होता है बल्कि पशु कल्याण से में भी सहायता मिलती है। पंचगव्य विद्यापीठम गायों को क्रूरता और उपेक्षा से बचाने के लिए अथक प्रयास करता आ रहा है। गायों के लिए एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण प्रदान कर पंचगव्य विद्यापीठम ने यह सुनिश्चित किया है कि वे स्वस्थ और आरामदायक जीवन जिएं। पुनः मैं पंचगव्य विद्यापीठम को धन्यवाद प्रदान करते हुए मैं चाहूँगा कि संस्थापक श्री निरंजन वर्मा का मैं अभिवादन और अभिनंदन करूँगा। भवनेश जी से रिक्वेस्ट है, कृपया मेरा आपके बहुमूल्य वचनों के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगी स्थनुमाल्य जी को हमें प्रेरित करने के लिए। बोलो गौ माता की। मंच पर उपस्थित पूज्य संतगण एवं सामान्य व्यक्ति को सबको मेरा नमस्कार। इधर पूरा देश से उपस्थित सभी पंचगव्य चिकित्सक के लिए मेरा प्रणाम भी है। हमारा रक्षा, भारत का रक्षा करने के लिए हमारा संस्कृति का रक्षा करना चाहिए। भारत का रक्षा व्यक्ति का रक्षा करना चाहिए। आरोग्य व्यक्ति, आरोग्य परिवार, आरोग्य देश, आरोग्य दुनिया। आरोग्य के बारे में गौमाता हमारे लिए एक देवता है।
मैं इधर बैठने वाला सबको गाय का महत्व मालूम है, फिर भी दुनिया के अंदर काम करना एक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद है। इसलिए गोरक्षा के काम विश्व हिंदू परिषद शुरू होने के पहले से शुरू हो गया। लगभग 1964 के पास एक संत महात्मा करबत्र स्वामी जी गौ की रक्षा के लिए दिल्ली में उपवास किया। आप इधर मालूम है क्या? कितना लोग मालूम है उपवास के बारे में? बहुत आनंद है, ताली बजाओ। उसी समय दिल्ली पार्लियामेंट के सामने वो संत के सामने संत के ऊपर गोली मारपीट किया, 10-15 सन्यासी का मृत्यु हो गया। उसके कारण, उसी समय का संत का शाप के कारण, उसी समय का अधिकारी कौन दे, उसी परिवार का नाश भी ऐसा हो गया। मालूम है क्या? इसलिए गाय की रक्षा करने हमारा दायित्व है। अभी कितना लोग गाय का कद हत्या कर रहे हैं, वो समाज का परिवार कैसा जा रहा है मालूम है, मैं भी मालूम है, आप भी मालूम है। दूसरा विषय, विश्व हिंदू परिषद गो मतलब भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन, एक बार भी सुनिए, भारतीय गोवंश, दैट इज कपिला, नंदिनी, कांगेयम, पुरनाडु, मलनाडु, ऐसा गाय है। अभी नया परिवार के लिए गाय मतलब मालूम नहीं है। दे आर राइटिंग एन एग्जाम, so many animals are good, but cow is a good animal because it is giving milk in packets. Cow is giving milk in packets, so they never seen cow, गाय। इसलिए विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा के बारे में बहुत काम कर रहे हैं। इस बार वो हमारा विजय शंकर जी बताया ना, तिहार का समय लास्ट 1 ईयर हमारा गौ रक्षक लगभग पूरा देश के अंदर 1,48,000 गाय का रक्षा किया। इसके कारण हमारा दक्षिण भारत के अंदर 183 केसेस हमारा कार्यकर्ता को ऊपर है। इवन तो कानून है, गौरक्षा का गोहत्या का बंद करने के लिए कानून है, फिर भी हमारा रक्षा करने के लिए समाज नौसिया नहीं है। मेरा आपका हम्बल रिक्वेस्ट है, शुद्ध पंचगव्य से चिकित्सा करना चाहिए। पंचगव्य इज इक्वल टू पंचभूत इज इक्वल टू पंचेंद्रिय इज इक्वल टू हमारा शरीर है। मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत पंचगव्य चिकित्सा के साथ परिचित है पूरा देश के अंदर। फिर भी आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। एवरीबडी नोस अबाउट द कोटकल आर्य वैद्यशाला, मालूम है क्या? कोटकल आर्य वैद्यशाला वाला मालूम है, तोड़ा वाला मालूम है, केरल वाला मालूम है। उधर एक वैद्य वेरी बिग वैद्य है, वो 100 ईयर्स तक थे। मैं उनके साथ चर्चा करने के समय पूछताछ किया, महाराज आपका हृदय से इतना चिकित्सा फलप्रद नहीं मिल रहा है, क्यों कारण है? वो बताया, बेटा आयुर्वेद निर्णय करने वाला घी कहाँ मिल रहा है क्या? हमारा इतना डिमांड है, डिमांड के अनुसार घी नहीं मिल रहा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद चले, घर घर गाय चाहिए, गो घर के पालन करना, आरोग्य रक्षा गौ का पालन उधर से करना चाहिए। इसलिए गो घर घर गाय और गांव के अंदर गौशाला, गो भवन। इसके कारण लास्ट 30 इयर्स विश्व हिंदू परिषद इज हैविंग ए गो अनुसंधान केंद्र इन देवला पार्क, नागपुर। वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 68 टाइप ऑफ मेडिसिन्स। somebody can go and take a training also। विश्व हिंदू परिषद का गो अनुसंधान केंद्र यूनिवर्सिटी के अंदर सभी को प्रशिक्षण भी दे रहा है। सो हम मिलकर, इधर भाषण करने के समय नहीं है, इसलिए हम मिलकर काम करना है। इसका कारण विश्व हिंदू परिषद साल पर एक बार गौरक्षा का सम्मेलन कर रहा है। इस बार दिसंबर में दिल्ली में है। उसी समय हम ऐसा गौरक्षा चिकित्सा के लिए सम्मान भी दे रहा है, इधर भी कुछ लोग हैं। इसलिए हम मिलकर काम करेंगे, गौ की रक्षा, गौ की पालन, गौ की सबके कारण ये विषय भारत का विकास, सबका विकास ऐसा बताने के लिए गौरक्षा करने तो सबका विकास आएगा। भारत का विकास गो आधारित केंद्र है, गो आधारित विकास से भारत का विकास है। जय गौ माता की जय हो। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ तावरे जी को, हमारा गव्य सिद्धों के 5 कुछ बात कहे। दोस्तों सबको प्रणाम।
मेरे केवल 4-5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, हमने कुछ लोगों को विदेश से अनुरोध किया था, तो हमारे बीच में बेल्जियम से आए हुए हैं भाई साहब, ज़रा खड़ा हो जाइए 1 मिनट जल्दी से। उसी तरह हमारे पत्रकार साहब है, जो हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब भी है, वो आए हैं। इसके अलावा अन्ना हजारे जी के विशेष प्रतिनिधि आए हुए हैं। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड से एक मीना जी, वो पता नहीं शायद यहाँ नहीं है अभी, और उन्होंने कुछ, हाँ बहन जी को भी, ज़रा खड़े हो जाए जल्दी से, उन्होंने वहाँ से एक बहन जी को भी लाया। जब तक फॉरेन मॉडल वगैरह नहीं होगा, आप इधर गौ माँ गाय माँ गाय माँ गाय माँ करते रहो, गाय कटेगी कटेगी। तो ये नाटक करना अपन बंद करें और सॉलिड काम की बात करें। कैसा गाय से इनकम होगा, तो मैं इनसे अनुरोध कर रहा था कि आप ज़रूर पेपर दीजिए इस कॉन्फ्रेंस में कि जो प्रॉब्लम या यूरोप की है और विश्व में आज 60 देशों में अपने हम्प वाली गाय है, तो हम यहाँ चाहे जितना गौ माँ करते रहें, गाय को कटने से कोई बचाने की हिम्मत नहीं है। वो पुलिस साहब ने बोला 1 गाय 2 गाय 10 गाय बचा लिया, ये बहुत बड़ा नाटक का दौर हो गया। मैं भी आईएएस में रहा हूँ, हमने इतने नाटक पे नाटक किए हैं। मेरा अंत में अनुरोध ये है, सब लोग अपना अपना विश्लेषण करें, और विशेषकर अभी हम 15वीं जगत गुरु शंकराचार्य बना रहे उत्तराखंड में। अब प्रश्न आ गया है, बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, उसका जमीन पर कितना ईमानदारी से असर हो रहा है। अपना अपना पीठ ठोकने के बजाय थोड़ा घुस के देखे कि कहीं नाटक पे नाटक तो नहीं हो रहा है। मैं इनका क्यों अभिनंदन करता हूं, निरंजन जी वर्मा जी का। सरकार से एक पैसा नहीं लिया, एक पैसे का ग्रांट नहीं लिया, कोई बड़ा CSR का फंड नहीं लिया। आज 8-10 हजार स्वरोजगारी लोग, ये उत्तराखंड में बाबा बलराम जी, इनको बुलाइए। मुख्यमंत्री का बड़ा जोर चल रहा है। मुख्यमंत्री मुझे 2 बार बोला कि गाय कट रही है, तो इसका मतलब हुआ जितने बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, अपन तो रिटायर्ड है अभी, उनको सबको बताना पड़ेगा कि अगर पदों पर रहकर नहीं हो रहा, पीपल्स मूवमेंट कैसा बनेगा। पीपल मूवमेंट वार्ड वार्ड में घास के साथ। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मेरा बोलने का इच्छा नहीं था, मगर मुझे लगा कि ये जो विदेशों से आए हैं और सब अपने खर्चे से आए हैं और शायद पहली बार आए हैं, ये ऐसा न हो कि आखिरी बार आए हो, तो इनका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। ये स्विट्जरलैंड में निमंत्रण दे रहे कि आप आइए, हम 20-25 लोगों को मिलवाएंगे। जब तक गाय में, जो गुरुजी बार बार बोलते हैं, इनकम नहीं होगा, जवान लोग नहीं आएगा, और गलती से आ गया जय माँ करते करते खसक लेगा। तो मेरे दोस्तों, लेट अस बी वेरी क्लियर, हम सब लोग दोषी हैं, और 1 गाय 2 गाय 10 गाय 20 गाय बचाने से कुछ नहीं होगा। गाय के साथ उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं जानता हूं, और मुख्यमंत्री खुद बोल दिया। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? प्रॉब्लम बहुत भयंकर है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप 2-3 दिन में इधर बैठकर चिंतन कीजिए कि आप कैसा बिजनेस मॉडल गाय में बना सकते हैं, खाद में, गोबर में। और मैं गुजरात के वो यूनिवर्सिटी का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने गौमूत्र का, कोऑपरेटिव का 25 रुपया लीटर खरीदने का धंधा शुरू कर दिया। लेट अस लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखे जिन्होंने कर दिया। और जय गौ माँ करने के बजाय जिनको आराम हो गया गौमूत्र से, गोबर से, उनका फोटो लगाकर जिसने ठीक किया उसकी जय जय करे, तो कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब हमारा गुरुजी पंचगव्य महासम्मेलन भारत दर्शन यात्रा के बारे में संबोधन करेंगे। प्रिय गविसिद्ध भाई बहन और मंच पर पधारे हुए सभी परम आदरणीय गुरुजी और अतिथिगण, 3 दिनों तक चलने वाले इस पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन का ये उद्घाटन सत्र था, और हमारे सभी आदरणीय अतिथियों ने अपनी मन की बात रखी है। और
अभी अभी हमारे जो उप कुलपति महोदय जी जो हैं आदरणीय कमल टावरी जी ने, उन्होंने भी अपने अंदर की पीड़ा को रखा है। आप कमिश्नर के पद पर रह चुके, कलेक्टर के पद पर रह चुके, भारत सरकार में सेक्रेटरी के पद पर रह चुके, तो अंदर जो पीड़ा है वो पीड़ा निकलती है। और मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक गाय की भी रक्षा करता है तो बड़ा गौरक्षक है। विषय संख्या का नहीं है, विषय भावना का है कि किसके मन में कितनी भावना है गाय के प्रति, कितनी श्रद्धा है गाय के प्रति। और यह जो समय है कलयुग यानी कल पुर्जों का समय, मैकेनिज्म का समय, तो इस मैकेनिज्म के समय में प्रकृति की रक्षा सबसे मुश्किल वाला विषय है। नाटक होता है, बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि जो भी काम हो रहे हैं सब में नाटक ही होता है, लेकिन नाटक में भी कभी कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। आपका जो विषय था, जो विदेश से हमारे अतिथि जो आए हुए हैं, बेल्जियम से, स्विट्ज़रलैंड से और कई राज्यों से, इन्हें हमें विस्तार से सुनना है। इसलिए इस सत्र के बाद का जो सत्र है वो तकनीकी सत्र है, गाय के विज्ञान के सत्र है। और गाय के विज्ञान को दो जयकारे में और दो शब्दों में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए हमारे जो आदरणीय अतिथिगण हैं विदेश के, जो तकनीकी ज्ञान से भरे पड़े हुए हैं, इन सभी के लिए 1:30 बजे से 5 बजे का सत्र है। और आपको हम सारे गविष्ठ बड़ी गंभीरता के साथ सुनेंगे। यहाँ पर बलराम बाबा जी ने अपना विषय रखा, पीठाधीश्वर स्वामी जी ने अपना विषय रखा, सभी लोगों ने अपने अपने विषय रखे हैं। कहीं न कहीं सभी के मन में दर्द तो है, लेकिन उस दर्द से निकलने के लिए रास्ता हम सभी को ढूंढना है और मिलकर ढूंढना है। मेरा व्यक्तिगत रूप से एक मानना है कि भारत देश की 140 करोड़ जनसंख्या में यदि आप एक सर्वेक्षण कर लो तो मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा भारत की जनसंख्या गौरक्षा के पक्ष में खड़ी है। सरकारें ऐसा सर्वेक्षण नहीं कर सकती है, लेकिन चूंकि मैं बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता में रहा, इस कारण किसी भी मान्यता को सत्यापित करने के लिए सर्वेक्षण एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। हमारा पूरा 8000 गविसिद्धों का जो परिवार है, प्रतिवर्ष बहुत सारे विषयों पर हम लोग सर्वेक्षण करते हैं। और उसी के आधार पर मैं कहता हूँ कि इस देश में 80% जनसंख्या यदि गौ रक्षा के पक्ष में खड़ी है, तब फिर संपूर्ण गौरक्षा का कानून क्यों नहीं बन रहा है, जबकि यह प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में 51% यदि सहमति है किसी विषय को लेकर के, तब वह कानून बन जाना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग गौरक्षा के पक्ष में खड़े हैं, फिर भी क्यों नहीं बन पा रहा है। तो जो इसमें कारण समझ में मुझे आता है, वो कारण भावना समझ में आता है कि ठीक है, जयकारा तो हम लगा लेते हैं, लेकिन भावना कितनी ऊंची है। और मात्र भावना दिखाने वाली नहीं, हम अपने जीवन में कितना उपयोग कर पा रहे हैं। तो इस बार का जो गविसिद्ध अंक है, इसमें एक लेख जो है हमने लिखा है कि भारत के किसी भी गृहस्थ के घर में यदि एक गाय है और एक बछड़ा है, और उस गाय और बछड़े को वह गृहस्थ यदि अपनी गृहस्थी का हिस्सा मानकर चलता है, तो उसे क्या आर्थिक लाभ मिल सकता है। तो ये सारा गणित जो है पुस्तक में आपको कल देखने को मिलेगा। गाय दूध दे या न दे, यदि आपकी गृहस्थी में है तो महीने का 20,000 रुपया गौवंश बचा देती है आपकी गृहस्थी के खर्च का। और मैं समझता हूँ ये कोई आंकड़ा कम नहीं है मध्यवर्गीय परिवार के लिए। यदि उसे 20,000 रुपया प्रति माह की बचत गौवंश कर दे, तो इतना सारा कुछ होने के बाद भी
हम क्यों नहीं गाय की उपयोगिता के पक्ष में खड़े हो पाते हैं? कारण वही है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है पूरे देश की, जिसका फ्रेमिंग अंग्रेज़ों ने किया, मैकोले नाम के एक बदमाश अंग्रेज ने किया, और दुर्भाग्य हमारा कि उस बदमाश अंग्रेज की जो नीति थी, शिक्षा नीति, भारत के युवाओं को मात्र नौकरी और गुलाम बनाने की, इस जंजीर से हम अभी तक निकल नहीं पाए हैं। जिस दिन हमने मैकोले के इस जंजीर को तोड़ दिया, और देखो सरकारें तोड़ेगी, 80 साल का इतिहास अगर उठा करके देखो तो मुझे नहीं लगता कि सरकारें इसको तोड़ पाएगी। ये टूटेगा जन आंदोलन से। और यदि कुछ ऐसा हुआ और हमारे बच्चे यदि गौ विज्ञान पढ़ना शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी वह समय आ जाएगा कि हर व्यक्ति मात्र धार्मिक आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि आज की आवश्यकता के आधार पर गौवंश को अपनी गृहस्थी में लेकर के आ जाएगा। और यही रास्ता है। और इसी के साथ आज के इस सत्र को हम समापन की ओर ले जाएंगे, समापन करेंगे। और अगला सत्र 1:30 पर प्रारंभ होगा, जो पूरी तरह से तकनीकी सत्र होगा, टेक्निकल सत्र होगा। उसमें विदेश से भी और भारत से भी जो हमारे प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं, जिन्होंने गाय और उनके गव्यों पर बहुत अलौकिक काम किया है, वे अपनी बात रखेंगे, अपना जो है शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी गविष्ठ भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप सभी दूसरा सत्र को बिल्कुल समय पर शुरू करने में आप सहयोग करें। आप समय पर यहाँ पधार जाएं, आपके भोजन की व्यवस्था है, भोजन करें और यहाँ पर पधारें और उनको सुनिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो लगाया है गाय और गव्यों के शोध पर, इसको सुनिए और सुनकर अपने जीवन में इसको उतारिए। यदि शांतिपूर्वक इस काम को हम लोगों ने कर दिया, तो जो मैं भविष्य देख रहा हूँ कि निश्चित रूप से गाय के पक्ष में जो बहुत बड़ी जनसंख्या खड़ी है, ये सभी गाय को अपनी गृहस्थी से जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण करता हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि आप जो है इसका समापन करें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद गुरुजी, आपका विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए। अभी इस जो हमारा दूसरा सत्र था पहले दिन का, यही पे समाप्त होने का समय आया हुआ है। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.